राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी मत उपदेश भाग 5वां। वचन संख्या 35। मालिक कुल राधा स्वामी दयाल की महिमा और फायदा उनके चरणों में भाव के साथ प्रीत और प्रतीत करने का और बयान उन हुक्मों का जो उन्होंने अपनी जबान मुबारक से फरमाए। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का है कि जिसका धाम ऊंचे से ऊंचा है और जहां माया का जरा भी नाम और निशान मौजूद नहीं है, और यह धाम 3 लोक से परे है, और जिसके चरणों से आदि शब्द की धार निकली, जिसने कुल रचना पहले यानी दयाल देश और फिर 3 लोक की हुई। तो 3 लोक यानी ब्रह्मांड, अंड और पिंड, और यह पद यानी राधा स्वामी धाम और कुल रचना का नमूना यानी एक छोटा मॉडल, छोटे आकार में हर घट में मौजूद है। यानी हर एक सूरत का जो डोर है वह कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों से अपने अपने घट में यानी शब्द चैतन्य की धार के माध्यम से जिस पर सूरत उतर कर इस पिंड में बैठी है, यानी उस शब्द चैतन्य की धार के माध्यम से, जिसके माध्यम से यह सूरत शब्द डोर के आश्रय इस पिंड में आकर बैठी है, तो उससे शब्द की डोर तक अगर जीव पहुंच सकता है अपने घट के अंदर, तो मालिक के चरणों से भी उसका एक संबंध या सिलसिला जुड़ सकता है। और यह सूरत उनकी दया को अंतर में अभ्यास के समय और आम जीवन में भी अपने दैनिक जीवन कार्यों में परखी जा सकती है। ऊपर के स्थान का मतलब यह है कि हर एक सूरत शब्द की धार के माध्यम से उतरकर पिंड में बैठी है, और संत सद्गुरु या साधगुरु से भेद लेकर रास्ते के हर मंडल और मंजिलों का और हर एक स्थान का जो कि शब्द का मंडल है, और युक्ति चलने की अंतर में यानी अंतर में चलने की जुगत विधि और रीत को मालूम करके राधा स्वामी दयाल की दया का भरोसा रखते हुए अपने घट में उसी धार यानी शब्द की चैतन्य धार को पकड़कर मालिक कुल दयाल के चरणों की तरफ हर सूरत बढ़ सकती है। और जो कि कुल जीव यानी सूरतें कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की अंश हैं, जैसे कि सूरज और उसकी किरण, और उनको हर एक पर बहुत अधिक यानी निहायत दर्जे की दया और प्यार यानी प्रेम हर सूरत के साथ मालिक को है। जब कोई विरह और प्रेम
कुल के साथ पूरी सच्चाई और एकाग्रचित होकर मालिक के चरणों की तरफ अंतर का भेद मालूम करके चलता है, तो उस पर अंतर में दया और मेहर मालिक स्वयं फरमाते हैं और अंतर में खिंचाव की स्थिति में अपना बल और मदद देते हैं। इस समय में यानी इस कलयुग में खास करके जीवों पर विशेष मालिक ने दया करी, क्योंकि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल नर चोले में संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और कुल भेद अंतर का और अपने निज धाम और उसके रास्ते और मंजिलों का सहज तरीका अंतर में चलने का, जो कि आज तक किसी को मालूम नहीं था, यानी कलयुग से पहले प्रकट नहीं किया गया था, सो मालिक कुल दयाल ने अति विशेष दया करके जीवों पर इस कलयुग में प्रकट किया है और जीवों को भली तरह से समझाकर और अपनी दया से बल देकर उसकी सूरत को अंतर में खींचा, चढ़ाया और अपने देश में पहुंचाया और पहुंचा रहे हैं और निहायत मेहर और दया करके हुक्म दिया कि जो कोई उनके चरणों में प्रेम और भक्ति धारण करके उस तरीके का अभ्यास यानी विरह अंग लेकर पूरे ध्यान और एकाग्रचित होकर भजन सुमिरन करेगा, तो वे अपने निज रूप से उसको अंतर में बराबर मदद देते रहेंगे और उसकी सूरत को धीरे धीरे अंतर में चढ़ाकर एक दिन दूरधाम में पहुंचा देंगे। तो जरूरी है एकाग्रचित होकर पूरी विरह लगन और सच्चे प्रेम के साथ अंतर में अपने वक्त के सद्गुरु या साधगुरु से अंतर का विधि और जुगत पाना और उस पे पूरी सचौटी के साथ अमल करना। तो मालिक राधा स्वामी दयाल खुद अपनी निज दया प्रेम से अपने प्रेमी सूरत को अंतर में खींचकर और ऊंचे को चढ़ाकर एक दिन अपने चरणों में लगा लेंगे और यह भी हुक्म दिया कि इस वक्त में जिस कदर की पुराने तरीके अभ्यास के हैं, जो पुराने वक्त के तरीके अभ्यास के बताए गए हैं, वह सब खारिज है। यानी इस कलयुग में कोई तरीका पिछले वक्त का काम नहीं दे सकता और ना ही देगा। पहले तो वह सिर्फ संयम के तौर पर जारी किए गए थे। तो पिछले युगों में जो संयम नियम वगैरह अभ्यास के तरीके बताए गए हैं, वो सिर्फ अपने अंतर में सूरत को साधने के वास्ते बताए गए हैं। खींचने या चढ़ाने या अंतर की यात्रा के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। सारे संयम और नियम जगत से मन और माया के वसीले से बह रही धार को अंतर में समेटने के वास्ते ही बताए गए हैं। अंतर में खींचने का कोई तरीका सूरत का पिछले ग्रंथों में मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये कि जो किसी में थोड़ी बहुत चढ़ाई का फायदा है, तो वह इस तरह से कठिन और असंभव हो गए हैं कलयुग में कि अब वह तरीके काम नहीं दे सकते और किसी भी रीत से परिणाम हासिल नहीं हो सकता।
उसमें इतना खतरा भी है मौजूद है कि किसी जीव से ठीक तरह से बन पाना बहुत मुश्किल और करीब करीब नामुमकिन ही है। और जो जीव की इन्हीं तरीकों में अटके रहेंगे, पुरानी रीत और लीक को पीटते रहेंगे, वह बिल्कुल बेफायदा अपना समय और तन मन उस काम में खर्च कर रहे हैं, कोई भी परिणाम हासिल नहीं हो सकता है। कुछ अभी वचन से मान जाएंगे और कुछ समय ठोकर खाने, धक्के खाने और बेफायदा समय गंवाने के बाद समझ पाएंगे। और सच्ची मुक्ति और पूरा उद्धार की कार्रवाई से हरगिज इन तरीकों से हासिल नहीं हो सकती। इसलिए कुल जीवों को यही हुक्म फरमाया है कि जो जुगत स्वरूप के ध्यान और नाम के अंतरी सुमिरन और शब्द के सुनने की जारी फरमाई है, यानी जो भी युक्ति या तरीका स्वरूप के ध्यान का और नाम के अंतरी सुमिरन का, वर्णात्मक बाहरी नहीं, अंतरी सुमिरन का जो तरीका और विधि बताई गई है और जिसके माध्यम से अंतर में धुन का प्रकट होना और उसका सुनाई देना जारी होता है, उसी के अनुसार विरह और प्रेम का अंग लेकर, विरह और प्रेम का अंग यानी सच्ची लगन के साथ अभ्यास करें, तब सच्चा और पूरा उद्धार हो सकता है और किसी तरह से जन्म मरण और 84 के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। और वक्त छोड़ने के इस चोले के यानी दैहिक मृत्यु के समय यह भी फरमाया गया है कि कोई यह ना समझे कि हम जाते हैं। नहीं, हम हर एक अभ्यासी सत्संगी के अंग संग रहकर उसकी संभाल और तरक्की बराबर करते रहेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा तरक्की होती रहेगी, क्योंकि मालिक ने फरमाया कि हम कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ ये चोला छोड़ा है, धार चैतन्य मौजूद है। तो धार चैतन्य कहाँ और कैसे मौजूद है, जबकि मालिक ने अंतर्ध्यान होने के वक्त और समय चोला छोड़ने के ये बात फरमाई। धार कहाँ है? मालिक का वचन कि आप ही आन समाते हैं। गुरु से गुरुमुख में धार समा जाती है, चैतन्य धार, और चोला छूटता जाता है। यही गुरु गुरुमुख परंपरा से यह धार हर वक्त जगत में कायम और मौजूद रहती है। और हर वक्त के साथ जीव की संभाल और दुरुस्ती और तरक्की बराबर होती रहती है, बल्कि पहले से अधिक। पहले कुछ ही लोगों को मालिक के वचनों पे विश्वास आया था और अब उनकी संख्या अधिक है। इसलिए हर एक प्रेमी भक्त और सुरत शब्द के अभ्यासी को जरूरी है कि राधा स्वामी दयाल के चरणों में गहरी प्रीत करे और उनके वचनों की शरण लेकर अपना अभ्यास पूरी दुरुस्ती और समझ के साथ जिस तरह भी बन सकता है उससे बराबर यानी बिना नागा
जितनी देर भी वो अभ्यास में बैठ सकता है, नियम से जरूर अभ्यास में लगा रहे और उनकी दया मेहर अपने अंतर में वह खुद देखता और परखता जाएगा। और यह भी कि राधा स्वामी दयाल ने फरमाया कि जिस किसी को सुरत शब्द मार्ग का उपदेश दिया जाता है, उस वक्त उसको सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल का दामन पकड़ा दिया जाता है, यानी अंतर में धुन से जोड़ दिया जाता है। जो कोई सचोटी के साथ थोड़ा बहुत प्रेम अंग लेकर इस अभ्यास को बराबर करता रहेगा और जहां तक मुमकिन है मन के विकारों में नहीं बरतेगा, तो उसका सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल अपनी दया से खुद मदद फरमाते रहेंगे, यानी उसके मन और सूरत को धीरे धीरे घट में ऊंचे की तरफ चढ़ाते जाएंगे और माया और काल के विघ्नों से उसकी रक्षा बराबर होती रहेगी। सब जीव थोड़े बहुत काल के कर्जदार जरूर हैं, इसीलिए देह में मौजूद है। जे काल का कर्जदार ना होते तो मुक्त हो चुके होते, इस देह में मौजूद ना होते, यानी उन पर पिछले अगले कर्म चढ़े हुए हैं। जो कोई सचोटी के साथ राधा स्वामी दयाल की शरण में आया और सर्व अंग करके, यानी कि पूर्ण रूप से समर्पण के भाव के साथ उनका सेवक हो गया, यानी और किसी में उसका परमार्थी भाव और इष्ट बाकी ना रहा, कि ऐसा नहीं कि कहने को राधा स्वामी मत का उपदेश ले लिया। आजकल एक मैसेज व्हाट्सएप सत्संग के ग्रुपों में आ रहा है कि जो लोग, चूंकि स्वामी बाग आगरा में अभी प्रवेश वर्जित है कोरोना वायरस की वजह से, तो जो उपदेश लेना चाहते हैं वो अपना नाम, पता, अपना जानकारी लिख कर भेजें। तो बड़ौदा शहर में दिसंबर के महीने में शायद महेंद्र भाई जी, जो महेंद्र भाई जी पटेल आपको स्वामी बाग में राधा स्वामी मत का उपदेश देते हैं, वो बड़ौदा में उपदेश देंगे। इस तरह से हमें हमारा इष्ट पक्का होना चाहिए। हमारा इष्ट सतपुरुष राधा स्वामी दयाल यह पक्का होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उपदेश लेना बहुत आसान है। फार्म भरो, उपदेश हो गया, और क्या करना है? अपना नाम, पता, आईडी वाईडी सब नोट करा दो, जाओ उपदेश ले लो। हजारों ने लिया है, हजारों ने। किसका अंतर में खिंचाव हो गया, गुनाहन खत्म हो गए, मन के भटकाव खत्म हो गए, या कितने लोगों ने राधा स्वामी दयाल को अपना इष्ट मान लिया? अभी दिवाली है, कल सब लक्ष्मी गणेश के आगे सर पटकने खड़े हो जाएंगे। अधिकतर सच्चा तो कोई बिरला ही होता, सब घंटी हिलाएंगे, पैसा पैसा पैसा, माया, लक्ष्मी लक्ष्मी। अधिकांश
सब नहीं, बिरले तो सच्चे हैं और मौजूद हैं, और उन्हीं के दम पर राधा स्वामी मत कायम है। ये घंटी हिला के लक्ष्मी गणेश करने से मालिक या राधा स्वामी मत नहीं मिलेगा, फार्म भरने से नहीं मिलेगा। इष्ट पूर्ण समर्पण, सर्व अंग लेकर, सर्व अंग यानी पूर्ण समर्पण। फिर न लक्ष्मी याद आएंगी, न गणेश याद आएंगे, न दिवाली याद आएगी। संतों की हर रोज दिवाली, हर रोज दिवाली। जब अंतर में जाते हैं, पचरंगी फुलवार देखते हैं ना, सारी आतिशबाजी नजर आ जाती है, सारी रोशनी और दीपक नजर आ जाते हैं। जब सहस्र दल कमल पर सूरज टिकती है, सहस्र दल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों का कमल, यानी वह बिंदु जिससे 1000 तरंगे प्रकाश की बिखर रही हैं, इससे बड़ी दिवाली है? ये है सच्ची दिवाली, एक सत्संगी। तो सच्चा अंग, सर्व अंग यानी पूर्ण समर्पण और पूर्ण निश्चय और पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ राधा स्वामी दयाल के चरणों में जिसकी प्रीत लगी है, वो कहीं घंटी हिलाने और दिया जलाने नहीं जाता है। सारे दिए अंतर में जलते हैं। इस तरह से जो मालिक मिलेगा सो अंतर में मिलेगा, फार्म भर के किसी को न मिला है न मिलेगा। सच्ची लगन, सच्ची विश्वास, सच्ची खोज और अपने वक्त के सदगुरु की खोज, उसके बिना कुछ नहीं मिलेगा। फार्म भरने से किसी का उद्धार नहीं होगा, किसी की जून नहीं छूटेगी, किसी के गुनावन कम नहीं होंगे और ना मन माया के फेर से बच पाएगा। अपने आप से पूछो, कल ही कहा था स्वेच्छा, अपने अंदर टटोलो तुम्हें क्या चाहिए, और मालिक दयाल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये मत डरो कि माया नहीं मिलेगी, मिलेगी। काल ने और माया ने बहुत सारे रूप रखे हैं देवी देवताओं के, जिनके आगे लक्ष्मी माता करके आरती उतारते हो। तो जो लक्ष्मी जी की आरती उतारोगे ना कल, वो इसीलिए कि तुम्हें धन धान्य से पूरा करें, वो भी मिलेगा। पर अपने आप से पूछो क्या चाहिए। एक पैर इधर रखा, एक पैर इधर रखा तो बीच में डूब जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो पूर्ण अंग लेकर जो मालिक के चरणों में आएगा, वो मालिक को पाएगा। जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा और निज घर वासा मिलेगा। और जगत का धन धान चाहिए, कल बहुत बड़ा दिन, खूब खुशियां मनाना। राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत जिसने पक्की बांध ली, और सभी इष्ट अपने पुराने जिनको आज तक मंदिरों में, मजारों में, समाधों में न जाने कहां कहां ढूंढ रहे थे, सब छोड़ दिया। एक अपने वक्त का सदगुरु खोज लिया तो पार जा सकते हो, और अपने वक्त के सदगुरु को नहीं खोजा तो जहां हो वहीं रहोगे, कहीं नहीं जा सकते।